अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से कि उनकी ओडीआई की रैंकिंग जो है वो नंबर 1 पोजीशन उनकी खतरे में पड़ गई है और कौन जो है वो उनकी ये रैंकिंग छीन सकता है इस आने वाले बुध में, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद आसिफ ने जो है वो बाबर आजम के खिलाफ जो है वो एक बयान दिया सोशल मीडिया पर, जिस पर जो है वो उनके बाबर आजम के वालिद जो है वो अब सामने आए हैं और उन्होंने जो वो हकीकत बताई है इस बारे में और क्या कहा है उन्होंने, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि श्रीलंका के लिए जो है एक बुरी खबर आ रही है, उनका एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। कौन है वो खिलाड़ी, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से कि उनकी ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग जो है वो खतरे में पड़ गई है और इंडिया के एक खिलाड़ी शुभमन गिल जो हैं, जो कि एशिया कप में भी जब वो हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो रहे हैं, वो जो है वो अब बाबर आजम से ये रैंकिंग जो है वो छीन सकते हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो वो एक सीरीज चल रही है 3 ओडीआई की इंडिया के होम ग्राउंड पर, तो उसमें जो है वो शुभमन गिल जो है वो बहुत ही कमाल जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले ही मैच में जो है उन्होंने 70+ जो है वो स्कोर किया है और इस दूसरे मैच में जब वो उन्होंने 100 स्कोर जो है वो रन किए हैं, तो इसलिए उनके और बाबर आजम के दरमियान जो है वो सिर्फ 43 पॉइंट्स का जो है वो फर्क है रेटिंग का, जिसकी वजह से जब वो बाबर आजम नंबर 1 है और वो शुभमन गिल जो है वो नंबर 2 पर हैं। और अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस शुभमन गिल की तरफ से तीसरे ओडीआई में भी देखने को मिली कि उन्होंने सेंचुरी कर दी या 100 से ऊपर जो है वो उन्होंने कुछ स्कोर किया, फिर जो है वो बाबर आजम की नंबर 1 पोजीशन जो है वो उनके हाथ से जा सकती है और फिर हो सकता है कि बाबर आजम जो है वो वनडे वर्ल्ड कप में जो है वो हमें दूसरे नंबर पर जो है वो नजर आए और फिर शुभमन गिल जो है वो ओडीआई के नंबर 1 बैटर बने इस वर्ल्ड कप से पहले। ये अब खतरा जो है वो बाबर आजम के लिए पड़ गए हैं कि उनकी ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 जो है वो अब खतरे में पड़ गई है और ये इसलिए होने जा रहा है क्योंकि एशिया कप में जो है वो बाबर आजम की कुछ खास जो है वो परफॉर्मेंस नहीं रही थी। सिर्फ नेपाल के खिलाफ जो है उन्होंने 150 किया था और बांग्लादेश के खिलाफ जो है उन्होंने थोड़े से रन किए थे, उसके बाद जो है वो बाबर आजम फ्लॉप ही जो वो होते हुए नजर आए हैं एशिया कप में। इसकी वजह से उनको जो है वो ये डस पड़ी है कि अब जो है वो उनकी ओडीआई की रैंकिंग जो है नंबर 1 पोजीशन उनकी अब खतरे में पड़ गई है और हो सकता है कि बुध वाले दिन जो ये आने वाला बुध है, इसमें जब ओडीआई की और तमाम जो है वो रैंकिंग अपडेट की जाती है तो तब जो है वो हो सकता है कि बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर जो है ना रहें और इंडिया के शुभमन गिल जो है वो नंबर 1 पर आ जाएं। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मोहम्मद आसिफ जो है उन्होंने बाबर आजम के हवाले से जब वो एक यूट्यूब पे बयान दिया है और उन्होंने जब वो तनकीद का निशाना बनाया बाबर आजम को और उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो बहुत ही ज्यादा डॉट बॉलें जो है वो खेलते हैं, तो इसकी वजह से मोहम्मद रिजवान जो है उन पर प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए बाबर आजम ठीक है एक माने ताने जो है वो प्लेयर हैं इस वक्त जो है वो दुनिया में, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर आजम को अगर अच्छी गेंदें जो है वो करवाई जाएं तो फिर जो है वो स्ट्रगल करते हुए जब नजर आते हैं। अगर अच्छी बॉलिंग जो है वो उनके सामने हो रही हो तो फिर उनको जब वो हिट लगाने में मुश्किल होती है, तो इसलिए बाबर आजम जो है वो उस पाए के खिलाड़ी नहीं है। तो इस पर जो है वो बाबर आजम के वालिद जो है वो सामने आए हैं, तो उन्होंने मोहम्मद आसिफ की इस बयान पर जो है वो जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम जब अंडर 19 में जब खेल रहे थे तो तब जो है वो मोहम्मद आसिफ को जो है वो बाबर आजम ने फेस किया हुआ है और अच्छा खासी जो है वो उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो बैटिंग भी की है, जिस पर जो है वो बाबर आजम नाराज भी हो गए थे और उन्होंने जो है वो मोहम्मद आसिफ को 11 चौकों की मदद के साथ जो है वो उनको 84 रन जो है वो स्कोर किए थे बाबर आजम ने उस मैच में। तो इसलिए 11 चौके जो है वो उन्होंने मोहम्मद आसिफ को लगाए थे, तो फिर आउट भी जो है वो मोहम्मद आसिफ ने जो है वो बाबर आजम को किया था, जिस पर बाबर आजम ने अपने वालिद को जाकर ये कहा था कि उनको बहुत ही बुरा लगा क्योंकि मोहम्मद आसिफ जो है उनको बहुत ही बुरा भला जो है वो कहते रहे हैं बैटिंग के दौरान। तो इसलिए बाबर आजम के वालिद ने जो है वो हौसला अफजाई भी की बाबर आजम की कि आपने भी जो है वो उनको 11 चौके लगाए हैं, तो फिर वो उनका भी जो है वो अग्रेशन बनता था। लेकिन बाबर आजम के वालिद जो हैं वो आजम सिद्दीकी का ये कहना था कि बात जो है वो वहीं पर जो है वो खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ अरसे बाद जो है वो एक बैंक के जो है वो ट्रायल चल रहे थे, तो जिसमें जो है वो बाबर आजम को भी जो है वो बुलाया गया था। बाबर आजम भी जब वो ट्रायल देने गए हुए थे तो उधर जो है वो मोहम्मद आसिफ की फिर जो है वो बाबर आजम के साथ जो है वो मुलाकात हुई और मोहम्मद आसिफ ने जब वो बाबर आजम को इस अल्फाज से बुलाया कि ओए छोटे तू क्या इधर कर रहा है, तो इस पर जो है वो बाबर आजम ने मोहम्मद आसिफ को ये बताया कि मैं जो है वो इधर ट्रायल देने आया हूँ बैंक की तरफ से। तो इस पर जो है वो मोहम्मद आसिफ जो है वो जो लोग जो है वो ट्रायल ले रहे थे उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के आप जो है वो क्या ट्रायल ले रहे हो, इसने मुझे जो है वो 11 चौके दागे में हैं और इसके आप जो है वो ट्रायल ना लें, इसको जो है वो सिलेक्ट करें अपने बैंक की तरफ से। तो फिर जो है वो मोहम्मद आसिफ के कहने पर बाबर आजम को जो है वो उस बैंक की तरफ से जब वो प्लेयर
प्लेयर उनको सिलेक्ट कर लिया गया था। और इस पर जो है वो आज़म सिद्दीकी जो हैं उनका कहना था कि हम जो है वो उस बात को याद रखे हुए हैं, अभी भी हम ये सोचते हैं कि मोहम्मद आसिफ का जो है वो एहसान है बाबर आजम पर कि उनकी वजह से जो है वो हमें काफ़ी मदद मिली थी और बाबर आजम को जो है वो काफ़ी हेल्प हुई थी आगे आने के लिए, क्योंकि बैंक की तरफ से जो है वो इनकी फिर कुछ सैलरी लग गई थी बाबर आजम की 16,000 और कुछ 100 रुपये जो है वो इनकी सैलरी लगी थी तब। तो उसके बाद जो है वो बाबर आजम को काफ़ी हेल्प हुई थी आगे आने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है उनको पैसे आने लग पड़े थे जिसको जो है वो उनको हेल्प मिल रही थी, क्योंकि माली हालात जो है उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब थे उन दिनों में। तो इसलिए बाबर आजम को मोहम्मद आसिफ की वजह से काफ़ी जो है वो फ़ायदा हुआ था, उनकी वजह से जो बाबर आजम जो है वो सिलेक्ट हुए थे बैंक की तरफ से। तो इसलिए आज़म सिद्दीकी का ये कहना था कि ऐसा जो है वो कभी होगा नहीं कि बाबर आजम के सामने जो है वो मोहम्मद आसिफ आए बॉलिंग करवाने के लिए। अगर मोहम्मद आसिफ जो है वो आ भी जाते हैं बाबर आजम के सामने तो बाबर आजम को जो है वो उनका एहतराम करते हुए उनके ओवर जो है वो मिडल ही करेगा और मिडल ही ओवर जो है वो उनके खेलेगा और उनको स्कोर वो नहीं करेगा उनके एहतराम में। तो ऐसा जो है वो होने वाला नहीं है, अगर होगा भी तो उनका जो है वो बाबर आजम पूरा जो है वो एहतराम करेगा। और आज़म सिद्दीकी का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर जो क्रिकेट फ़ैन हैं वो मोहम्मद आसिफ को जो है वो तनकीद ना करें उनके इस बयान पर और उनको जो है वो उल्टी सीधी बातें जो है वो ना करें इस बाबर आजम के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है। और बाबर आजम पर जो है वो उनका एक एहसान है और बाबर आजम का टीम में आने की एक वजह जो है वो मोहम्मद आसिफ भी हैं और बाबर आजम को भी ये याद है और आज़म सिद्दीकी को भी जो है वो ये याद है। तो इसलिए आज़म सिद्दीकी ने जो है वो मोहम्मद आसिफ पर जो है वो कोई तनकीद नहीं की है और अवाम को भी ये रोका है कि अवाम भी जो है वो मोहम्मद आसिफ पर कोई तनकीद ना करे बाबर आजम के हवाले से। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि श्रीलंका के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी ऑलराउंडर, उनके मेन ऑलराउंडर जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और पिछले दिनों जो है वो उन्होंने एक प्लेयर ऑफ द मंथ भी जो है वो उन्होंने जीता था। अब वो जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। मैं नाम ले रहा हूँ वनेंडो हासारंगा, जो कि बहुत ही कमाल जो है वो स्पिनर है उनके और बहुत ही कमाल की जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो धचका लगा है श्रीलंका की टीम को। और अभी तक जो है वो श्रीलंका ने अपना स्कोर भी जो है वो ऐलान नहीं किया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो अभी तक उनका स्कोर भी नहीं आया और अब ये भी बड़े खिलाड़ी जो हैं वो बाहर हो गए हैं। और एक और बड़ा खिलाड़ी जो है वो एशिया कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच चल रहा था तो वो भी जो है वो इंजरी का शिकार हो गए थे, तो वो भी हो सकता है कि हमें जो वर्ल्ड कप में ना देखने को मिले। तो श्रीलंका के लिए जो है वो बुरी खबरें आ रही हैं, उनके लिए कुछ अच्छी जो है वो खबरें नहीं आ रही उनके स्कोर के हवाले से। तो हो सकता है कि इन दो प्लेयरों के जाने के बाद जो है वो श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग जो है वो हमें कुछ जो है वो खास ना नजर आए और स्पिन बॉलिंग हो सकता है कि श्रीलंका की जो है वो कमजोर हो जाए इन दोनों के जाने के बाद, क्योंकि ये वेनेंडो हासारंगा जो है वो इन्होंने LPL में भी जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और इनकी बैटिंग की वजह से भी जो वो उन्होंने अपनी टीमों को मैच जितवाए थे। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा धचका है श्रीलंका के लिए कि उनका जो है वो एक वेनेंडो हासारंगा, उनके बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनको जो है वो इंजरी का मसला हुआ है, हैमस्ट्रिंग जो है वो उनकी एक इंजरी है जिसकी वजह से जो उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है। तो अब जो है वो श्रीलंका के लिए कुछ अच्छी जो है वो खबरें नहीं आ रही हैं। अब इसका जो है वो श्रीलंका को काफ़ी जो है वो असर पड़ने वाला है और उनकी टीम जो है वो अब स्पिन बॉलिंग जो है वो उनकी कमज़ोर होगी इन दो खिलाड़ियों के जाने के बाद। तो व्यूअर्स यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।